नमस्कार दोस्तों, मैं हेम सिंह राठौर कोटा के एयरपोर्ट द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज के अंदर अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक भौतिक राशि होती है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है उस प्रकाश के गुण कितने हैं। तो कुछ एक गुणों के बारे में अपन करेंगे। सामान्यतः क्या होता है, गुणों के अंदर से कई बार प्रश्न आते हैं बहुत सारे। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के अंदर सबसे पहला गुण है प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। 2 नंबर प्रकाश का गुण है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अलावा अपन इस मीटर प्रति सेकंड में अगर लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश जो है अपने को प्राप्त होता है कहां से? सूर्य से। पृथ्वी के ऊपर प्रकाश का अनंत स्रोत या अंतिम स्रोत जो है वो क्या है? सूर्य। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन अपन सूर्य के बारे में चर्चा करें कि सूर्य से प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य को प्रकाश कहां से प्राप्त होता है तो अपन बताएंगे सूर्य जो है सूर्य को प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अब समस्या आती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होगी? कोई भी 2 हल्के परमाणु आपस में मिलकर यदि किसी भारी परमाणु का निर्माण करते हैं तो उसमें जो मुक्त ऊर्जा है उससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त हो रही है, उसमें से भी अभिक्रिया हो रही है, कहने का मतलब। तो ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ये कहाँ पे होती है? सूर्य पे। 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं, हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य के ऊपर प्रकाश, सूर्य जो है उसको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। इसके बाद में ये सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इस सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं 7। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अच्छा, ये जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये बात अपने को बताई किसने? न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन। कैसे इसको पता चला 7 रंग होते हैं, उसके लिए अपन चैप्टर में आगे बात करेंगे वापस। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट, वो 7 रंग कौन से होते हैं? सभी को पता है, 9th क्लास में आ चुका है। VIBGYOR, विबग्योर। V से कौन सा हो गया? वॉयलेट। कौन सा होता है? वॉयलेट, बैंगनी। I से इंडिको, जामुनी। ब्लू, नीला। ग्रीन, हरा। Y से पीला। O से ऑरेंज, नारंगी। और सबसे लास्ट हो गया लाल। सूर्य के प्रकाश में रंग कितने होंगे? 7 रंग। अच्छा, ये जो 7 रंग हैं ये आपस में मिलते हैं तो अपने को प्रकाश जो है उसका रंग दिखता है सफेद। तो सूर्य का प्रकाश है
सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है, तो अपन बताएंगे श्वेत रंग का होता है। सूर्य का प्रकाश हो गया श्वेत रंग का। क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर सूर्य का जब प्रकाश आया, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो इसका मतलब है कि 7 रंग और उसके साथ में आ रहे हैं। 7 रंग आएंगे। आज श्वेत प्रकाश रहा है, लेकिन अपन जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर। ये 7 रंग इससे टकराए वस्तु से और अपने आंख तक पहुंचते हैं। 7 रंग यानी टकरा के वापस आता है तो उसको परावर्तन बोलते हैं। चैप्टर में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टकरा के अगर परावर्तित होकर अपनी आंख तक पहुंचते हैं तो वस्तु का रंग अपने को कैसे दिखेगा, तो 7 रंग आने से वस्तु का रंग दिखता है सफेद। आपको याद ऐसे करना है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो उसका रंग कैसा होता है, सफेद। लेकिन अगर मान लो कि कोई वस्तु है जिसपे सूर्य का प्रकाश गिरा, लेकिन वस्तु ने क्या किया, सभी प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लिया, तो अवशोषित करने के ऊपर करने के बाद में अपने तक कोई भी रंग नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो अपने को वस्तु का रंग जो है वो दिखाई देता है काला। देखो एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश जो है भौतिक राशि है, वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश के अपन गुणों की बात कर रहे हैं। पहला गुण अपन ने पढ़ा, प्रकाश जो है उसकी किरण है सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर अपन बता सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, प्रकाश जो है अपने को कहां से प्राप्त होता है, तो अपन ने कहा कि सूर्य से प्राप्त होता है पृथ्वी पर। सूर्य जो है उसको प्रकाश कहां से प्राप्त होता है, तो अपन ने कहा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य की प्रकाश है उसके अंदर रंग कितने होते हैं, 7। कौन से रंग होते हैं, अपन ने कहा विबग्योर होते हैं, VIBGYOR। अच्छा, ये बात अपने को किसने बताई, सर आइजैक न्यूटन ने बताई। 7 रंग कौन से होते हैं, क्रम आपको याद है। सूर्य का जो प्रकाश है उसका रंग कैसा होता है, अपन ने कहा श्वेत प्रकाश होता है। फिर अपन ने कहा कि यदि कोई वस्तु है जो प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वस्तु का रंग दिखाई देता है अपने को सफेद। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, ठीक है, तो वस्तु का रंग दिखाई देता है अपने को काला। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, प्रकाश के अन्य बहुत से गुण हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। बहुत सारे पॉइंट हैं जो प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। अपने को चैप्टर में मोस्टली अपने को क्या पढ़ना है, परावर्तन अपवर्तन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो अपन पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे परावर्तन। सामान्यतः होता क्या है परावर्तन, यदि कोई भी एक सतह है, इस सतह से प्रकाश की किरण आती है, टकरा के और वापस चली जाती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज देखो कैसे बोला जाएगा। मान लो ये कांच है, इस कांच पारदर्शी है, तो अपन ने एक तरफ इसके लगा दिया कोई पदार्थ जिसकी पॉलिश कर दी अपन ने। जिस पदार्थ की पॉलिश की जाती है उसे अपन बोलते हैं परावर्तक पदार्थ। अच्छा, इस सतह पे अगर परावर्तक पदार्थ लगाएंगे तो दूसरी वाली सतह है उसको अपन बोलेंगे परावर्तक सतह। अच्छा, देखो ये यहाँ पे कांच है, यहाँ पे वायु है। वायु एक माध्यम है जिसके अंदर प्रकाश चलता है, कांच भी एक माध्यम है। तो अपने पास माध्यम हो गए 2, एक पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम हो गया कांच। तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, वायु में से आई, कांच से टकराई और वापस कहाँ चलेगी, वायु में ही चलेगी। तो अपन बताएंगे वायु का क्या था, पहला माध्यम था, कांच दूसरा माध्यम था। अपन ने कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर आती है, दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आई है,
तो एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम पर आती है उसे अपन बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ परावर्तन की घटना हुई, परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण वापस चली गई, तो अपन ने इसको बोला परावर्तित किरण। आने वाली आपतित किरण, टकरा के वापस जाने वाली परावर्तित किरण, और दोनों किरणों के बीच में जो खींचा गया लंब है उसे अपन बोलते हैं अभिलंब। ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है, दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण I, यानी कि आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं कोण R, यानी कि परावर्तन कोण। तो इसके अंदर देखो अपन ने क्या पढ़ा, इसके अंदर 5 चीजें पढ़ी है पहले। एक आपतित किरण पढ़ी, आपतित किरण। एक पढ़ा अपन ने अभिलंब, एक पढ़ा परावर्तित किरण। इसके अलावा अपन ने पढ़े 2 कोण, एक कोण I है और एक कोण R है। कोण I है वो आपतन कोण है और कोण R परावर्तन कोण है। इसके बारे में वैसे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछते, फिर भी क्या है कि अपने को ऐसे पता होना चाहिए कि होता क्या है वास्तव में। जैसे आपतित किरण क्या होती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो आती है आपतित किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे आती है। परावर्तित किरण क्या है, तो दूसरे माध्यम से टकराकर जो वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं परावर्तित किरण, या फिर बोल दो परावर्तन के पश्चात जो जाती है उसको क्या बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों के बीच में बनने वाला जो लंब है उसको अपन ने बोला है अभिलंब। इसके बाद में अपन ने बताया अभिलंब यदि आपतित किरण के साथ कोण बनाता है तो उसे बोला अपन ने कोण I आपतन कोण। अभिलंब यदि परावर्तित किरण के साथ कोण बनाता है तो उसे अपन बोलते हैं परावर्तन कोण। इसके बाद में ये जो परावर्तन है, इस परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम। पहला नियम देखो परावर्तन का क्या होगा, 3 किरणें पढ़ी अपन ने, आपतित किरण, अभिलंब और एक परावर्तित किरण, किरणें 2 या। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं, इसको बोलते हैं मुख्य तल। तो तीनों क्या होती हैं, एक ही तल में स्थित होती है। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। 2 नंबर अपने को बताना है कोण I, जिसको बोलते हैं अपन क्या आपतन कोण। कोण R को क्या बोलते हैं परावर्तन कोण। तो 2 नंबर नियम हो गया, आपतन कोण जो है एंगल I, ये बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, कोण R के बराबर होता है। ये हो गया परावर्तन के नियम। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे दर्पण के बारे में कि भाई परावर्तन की घटना है वो होती कहाँ पे है, तो परावर्तन की घटना होती है दर्पण के अंदर। इससे पहले मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। जो परावर्तन अपन ने पढ़े कि प्रकाश जो है उसके और भी बहुत सारे गुण हैं, जिसके अंदर परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, बहुत सारे गुण हैं। अपने चैप्टर जो है उसके अंदर मोस्टली अपने को क्या पढ़ना है, परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। पहले अपन पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। परावर्तन होता क्या है, तो अपन ने बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे अपन बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन जो है इसमें अपन ने कहा कि आने वाली एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम पर आती है उसको अपन आपतित किरण बोलते हैं। जो परावर्तन के पश्चात जाती है टकराकर उसको अपन परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब खींचा जाता है उसे अपन अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब इसके साथ जो कोण बनाता है आपतन कोण, अभिलंब परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाता है परावर्तन कोण बोलते हैं। अपन ने क्या किया, कांच की टुकड़े की सतह पे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की है, इसको परावर्तक पदार्थ बोलते हैं। इसकी दूसरी सतह जो है जिधर से परावर्तन की घटना होती है उसको अपन बोलते हैं परावर्तक सतह। फिर इसके बाद में अपन ने बताया परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम अपन ने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। 2 नंबर अपन ने बताया कि आपतन कोण कोण I है
और परावर्तन कोण कोण आर है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में 360 बट्टा थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 माइनस 1, इनको काट देंगे तो आ जाएगा कितना आ गया 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई, 5 प्रतिबिंब हो गए। अच्छा, ऐसे ही कोई दूसरा जैसे एग्जांपल में कहूँ कि मान लो कोई भी दो समतल दर्पण है जो आपस में समकोण पर रखे हुए हैं, तो समकोण पे रखे हुए जो ये इस प्रकार से रखे हुए हैं, इनके बीच में अपन ने क्या है कोई वस्तु रख दी। और इस मैं कहूँ कि इस जो वस्तु रखी है इस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, तो आप बताओगे कितनी हो जाएगी, आप करके देखोगे खुद। कितने हो गए, 3 प्रतिबिंब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में है अपने दो पढ़ लिए हैं कि समतल दर्पण है, फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण अगर कोई भी कोण पे रखे होते हैं तो उनके जो कोण पे रखे हैं उनके बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। यदि कोई दो समतल दर्पण आपस में समांतर रखे जाते हैं तो इनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब, तो आप बताओगे यदि कोई दो समतल दर्पण आपस में समांतर होते हैं तो इनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। ये समतल दर्पण के बारे में है। अपन ने कहा कि समतल दर्पण है, इससे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अपने को क्या पढ़ना है इसके बाद में कि समतल दर्पण से जिन प्रतिबिंबों का निर्माण होता है उन प्रतिबिंबों की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या विशेषता है। जैसे 1 नंबर, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। 1 नंबर विशेषता पर बताएंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों के अंदर पार्श्व परावर्तन होता है। अब ये पार्श्व परावर्तन होता क्या है, तो आप बताओगे वस्तुओं में होने वाला ऐसा परावर्तन जिसमें वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखे एवं दायां भाग बाईं ओर दिखे, तो उसे अपन बोलेंगे पार्श्व परावर्तन। तो समतल दर्पण में वस्तुओं में कौन सा परावर्तन होता है, पार्श्व परावर्तन होता है। 2 नंबर, यदि मान लो आप किसी कांच के सामने खड़े हो, तो कांच जो है उसके सामने आप खड़े हो, तो आप जो है वो आप क्या हो, बिंब हो, और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है कांच के अंदर जो आपका चित्र बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे, प्रतिबिंब। यानी कि कांच के सामने रखी वस्तु क्या होती है, बिंब है, और कांच के अंदर जो उसका चित्र वो बनता है उसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब। तो अपन बताएंगे कि जो बिंब यानी कांच के सामने रखी हुई वस्तु, इस बिंब की ऊंचाई जो होती है ये बराबर होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई की। दो विशेषताएं होगी। इसके बाद में 3 नंबर है, कांच के सामने अपन कितनी दूर खड़े हैं, तो कांच से लेकर जो अपनी दूरी है उसको अपन बोलते हैं बिंब दूरी। उसी प्रकार कांच के अंदर जो चित्र बना है, कांच से लेकर चित्र तक की जो दूरी है उसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो समतल दर्पण में क्या होता है, बिंब दूरी बराबर होती है किसके, प्रतिबिंब दूरी के। बिंब दूरी को अपन निरूपित करते हैं U से, प्रतिबिंब दूरी को V से, बिंब की ऊंचाई को H से और बिंब की ऊंचाई को H से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं होगी। अब क्या है, इसके बाद में अपन ने समतल दर्पण पढ़ लिया, इसके बाद में आएगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण अपन समतल दर्पण के बाद में अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। वे गोलीय पृष्ठ जो दर्पण की भांति व्यवहार करते हैं
लगाते हैं। अच्छा, अपन ने पिछली बार दिया उसके अकॉर्डिंग भी अपन दे सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोल होता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। ये जो गोलीय दर्पण है ये होते हैं दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से हो गए, एक नंबर अवतल दर्पण, दो नंबर उत्तल दर्पण। होता क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो अपन बताएंगे। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अगर मान लो मैं इस तरफ पॉलिश करता हूं तो इसकी परावर्तक सतह कौन सी हो जाएगी, अंदर वाली। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर धसी हुई हो तो उसे अपन बोलते हैं अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है तो उसको अपन बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर धसी हुई होती है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। अच्छा देखो, डायग्राम है तो इनके अंदर नाम जरूर लिखा करो हर बार, जितनी बार भी आप डायग्राम बनाते हो। इसको अपन ने पॉलिश किए तो यहाँ लिखो हर बार परावर्तक पदार्थ। इस साइड में ये वापस हो गया परावर्तक पदार्थ। इसके अलावा इस साइड में ये कौन क्या हो गया, परावर्तक सतह है। इधर ये परावर्तक सतह है। अवतल दर्पण जो है इसमें क्या होता है, मान लो ये दर्पण है, इस दर्पण के ऊपर अपन प्रकाश की किरणें डालते हैं, इस पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं समांतर। तो अगर इस पे समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देता है। अच्छा, मिला देता है मतलब अभिसार कर देता है। तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक ही बिंदु पर मिलाता है, यानी अभिसार करता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण पर यदि प्रकाश की किरणें आती हैं, समांतर प्रकाश की किरणें इधर इस पे आती हैं, तो इस जैसे ही इसकी टकराएगी परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। फैलाने को बोलते हैं अपसार करना। अपसार कर रहा है, इसलिए इस दर्पण को यानी अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपन ने क्या पढ़ा, देखो अपन ने पढ़ा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अपन ने कहा ऐसे पृष्ठ जो गोलीय ऐसे गोलीय पृष्ठ जो दर्पण की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मान लो कोई भी दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है तो उसके अपन बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण जो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर धसी हुई हो तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो है ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, अभिसारित करता है, इसलिए अपन ने कहा इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ये दर्पण दोनों हो गई। इसके बाद में क्या है, अपने को कुछ परिभाषाएं पढ़नी है, तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं आ जाएंगी। प्रमुख परिभाषाएं, जो ये प्रमुख परिभाषाएं इनके मैं नाम आपको बताऊंगा, बाकी इनके बारे में अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक नंबर प्रमुख परिभाषाओं में अपने को पढ़ना है ध्रुव क्या होता है, पी से निरूपित करते हैं, डेफिनेशन अपन इसकी बाद में पढ़ेंगे। दो नंबर इसके अलावा अपने को पढ़ना है मुख्य अक्ष, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य फोकस। जो मुख्य फोकस है ये भी दो अलग अलग, जैसे दो दर्पण दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण जो है
उसे अवतल का फोकस, और एक उत्तल दर्पण है तो उत्तल का फोकस। इसके बाद में एक चीज और बच गई शायद, द्वारक। ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।